हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने केवल बेसिक बताया था जो बीएससी क्लासेज में है, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, नॉर्मलाइज इक्वेशन कौन सी होती है और ऑर्डर और डिग्री भी मैंने बताए थे, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर क्या होती है। तो उम्मीद करता हूं वो लेक्चर आपने जरूर देख लिया होगा। और आज मैं आपको इक्वेशन प्रूफ करा रहा हूं, रिकेटी इक्वेशन। रिकेटी इक्वेशन आपको पसंद आएगी और आपकी समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। 100% एक एक लाइन आपकी समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कुछ व्यू आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे एग्जाम्पल लेके आऊंगा, टॉप 10 एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में, या टॉप 10 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो देखते हैं रिकेटी इक्वेशन आखिर क्या होती है। जैसे आपने बीएससी में पढ़ी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, अगर उसी में हम आरएचएस में क्यू वाई स्क्वायर अगर प्लस कर दिया जाए तो वो रिकेटी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर की। जैसे ए फर्स्ट ऑर्डर, पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर है, नॉन लीनियर, और ये नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जब आप क्यू वाई स्क्वायर प्लस कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पी प्लस क्यू वाई, इतना जो होता था वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की कहलाती थी। इसमें मैंने आरएचएस में आर वाई स्क्वायर और प्लस कर दिया, तब ये बन गई रिकेटी इक्वेशन। यहां पी क्यू आर केवल और केवल एक्स के फंक्शन होंगे या फिर वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तब इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रिकेटी इक्वेशन। तो चलिए इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जिससे कि ये इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए या फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, जिससे इसका सॉल्यूशन आसान हो। अभी इसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन मान के चलेंगे और उसी से इसे प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन इसका देखिए, मान लीजिए लेट अस कंसीडर या लेट द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन फर्स्ट। ये मैं फर्स्ट यही देता हूं, जगह थोड़ी होगी क्योंकि थ्योरम थोड़ी बड़ी है। तो क्या मानेंगे इसकी, हमने y इक्वल टू माइनस के u1 अपॉन आर यू, ये इक्वेशन सेकंड। आप ये कहेंगे कि ये क्यों मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं कि इसकी वजह से सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बन जाएगी। जैसे आपने पढ़ी थी बीएससी में, तो वहां सॉल्यूशन के लिए हम लिखते थे 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, 1 माइनस पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 0, या पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। तो वो क्यों मानते थे, उससे उसका सीएफ निकलता था और दूसरा पार्ट हम ले लेते थे। यहां लेकिन ये थ्योरम डिफाइन हो रही है, तो इसलिए इसको वाई इक्वल माइनस u1 अपॉन आर यू मानेंगे। u1 का अर्थ होता है डी यू अपॉन डी एक्स। अगर मैं डबल डिफरेंशियल करूं u2 का मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब जब ये सॉल्यूशन है तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे पहले, तो y और डी वाई अपॉन डी एक्स जो मैं निकालूंगा उसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, अंश बटे हर से करेंगे तो नीचे का स्क्वायर, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस के u2, माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई माइनस के u1, तो ये प्लस नीचे वाले का इसका डिफरेंशियल बाई पार्ट से इसकी मल्टीप्लाई इसका u1 प्लस पहले का डिफरेंशियल दूसरे की मल्टीप्लाई, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए इसे एक बार अलग अलग कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके बटे करते हैं आर यू u2 माइनस अपॉन आर स्क्वायर यू स्क्वायर, यहां प्लस आर यू वन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यू स्क्वायर, यहां भी करिए प्लस आर वन यू अपॉन आर स्क्वायर यू स्क्वायर। जो कुछ कट रहा हो वो काट लीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां एक आर कटेगा एक यू कटेगा, तो माइनस के u2 अपॉन आर यू, यहां प्लस सिर्फ एक आर कटेगा u1 का स्क्वायर अपॉन आर यू स्क्वायर, प्लस यहां केवल एक u कटेगा r1 u1 अपॉन आर स्क्वायर यू। अब इसकी वैल्यू यहां नंबर डाल दीजिए आप थर्ड। अब मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू और dy अपॉन dx की वैल्यू फर्स्ट में रखता हूं, तो ये बात लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ y dy अपॉन dx पुट इन फर्स्ट। तो मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा क्योंकि जगह थोड़ी है, डायरेक्ट dy अपॉन dx की वैल्यू ये रही, यहां रखेंगे ये वाली, तो माइनस के u2 अपॉन आर यू
प्लस u1 का स्क्वायर अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस के r1, यहां 1 नीचे बनाना ऊपर नहीं, r1 u1 अपॉन आर स्क्वायर यू इक्वल आएगा p प्लस q। y की वैल्यू आप यहां रखेंगे माइनस के u1 अपॉन आर यू प्लस r, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे ये रही, तो ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और यू स्क्वायर। यहां तक आपको शायद कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि एमएस जैसी बात हो। एक बात बताइए, अगर इस आर को इस आर से काट दिया जाए तो यहां u1 का स्क्वायर अपॉन आर यू स्क्वायर और यहां भी u1 का स्क्वायर अपॉन आर यू स्क्वायर, तो ये इससे कट गए क्योंकि बीच में इक्वल है। कोई शक? अब इसको और इसको एक ही जगह ले जाइए, तो यहां एक काम करते हैं, एक जगह ले जाइए या पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे इसका और इसका, तो यहां आर स्क्वायर है, यहां मैं आर स्क्वायर करूं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी आर की, और यहां आपका सेम है ही ये r1 u1 अपॉन आर स्क्वायर यू। दिखाई न दे रहा हो तो इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसका और इसका, आर स्क्वायर यू एलसीएम आएगा तो यहां आर की मल्टीप्लाई होगी। आगे चलते हैं, ये कट गया था, यहां बचा p, एलसीएम लोगे तो पी आर यू माइनस के क्यू u1 अपॉन आर यू। अब आप देखो, बस इन दोनों का एलसीएम लिया है मैंने, एक u से तो u कट गया और r से r कट गया, इस r की इधर मल्टीप्लाई होगी, यहां ये ज्यों की त्यों बचेगा, माइनस के, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, माइनस के ru2 प्लस r1 u1, और यहां बचा आपका r की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो पी आर स्क्वायर यू, इस r की मल्टीप्लाई होगी पी आर स्क्वायर यू माइनस इस r की इधर करोगे तो क्यू आर u1, क्यू आर ये वाला और u1, मैंने r की इधर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर? आइए एक काम करते हैं, सबको इधर ले जाते हैं, तो इसका मतलब यहां ru2 प्लस के, ये इधर गया तो माइनस के हो जाएगा r1 u1, यहां ये माइनस के क्यू आर u1, ये प्लस के बचा पी आर स्क्वायर यू, क्या हो जाएगा, r की गुणा करोगे तो पी आर स्क्वायर यू। अब इसे इकट्ठा करते हैं, बस ru2, इसमें से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन, यहां बचेगा r1 प्लस क्यू आर और बाहर u1 इक्वल, यहां 0 आएगा और प्लस के पी आर स्क्वायर यू इक्वल टू 0। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, बन गई इक्वेशन। इस आर स्क्वायर की पूरे में डिवाइड कर दो तो यहां आएगा u2 माइनस r1 अपॉन r प्लस q बचेगा, अंदर इस r कट जाएगा, बाहर u1 प्लस पी आर यू इक्वल टू 0। यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की बन गई। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर भेज दो, चाहो तो ऐसे माइनस के क्यू माइनस r1 अपॉन r, बाहर इसको मैं लिख सकता हूं डी यू ओवर डी एक्स, पी आर और u। ये जो इक्वेशन बनी आपकी 4, ये बनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की। उम्मीद करता हूं कल का लेक्चर जो इससे पहला है वो जरूर देखा होगा, और न देखा हो तो जरूर देखना, बेसिक से लेके चल रहा हूं। अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे तो मैं वादा करता हूं कि एमएससी में आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। मेरी बीएससी की वीडियो देखना, दिल से पढ़ाता हूं, बस इतनी मदद चाहता हूं आपसे कि आप मेरी हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और छोटी मोटी अगर हेल्प हो सके मेरे लिए दक्षिणा के तौर पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे मैं डिजिटल बोर्ड लेके आऊं और स्टैंडर्ड वीडियो आपकी दूं। ठीक है, आइए अब इसके लिए मैं कैसे बताऊं कि ये वास्तव में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की है। यहां तो मैं लिख ही देता हूं ऐसे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अभी इसका सॉल्यूशन रहा है कि तो एक इक्वेशन बनाई है मैंने, कैसे बनाई है इसको देखिए, मैं यहां लिख सकता हूं डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहां ब्रैकेट में बाद में लिखूंगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी आर की जगह पे मैं बाद में लिखूंगा यू। अब जो मैंने कल पढ़ाई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस उसमें क्या था, यहां डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पी आता था और यहां क्यू आता था।
डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, या मैंने जो कल पढ़ाई थी वो ऐसी थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यहां आर की वैल्यू हमें क्या मिली है? 0 मिली है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप एमएससी कर रहे हैं या एमए मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जो मैंने इक्वेशन फोर्थ बनाई थी उसका सॉल्यूशन भी होगा, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जरूर होंगे, और आयोरिटी अगर हम कांस्टेंट माने तो उसका हम जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। नाउ लेट टू लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन मान लीजिए, जो वैल्यू आएंगी वो एफ एक्स होगी और जी एक्स होगी, तब द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर्थ, जो 4 इक्वेशन मानी थी उसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, तो क्या होगा? u इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स। ए और बी क्या है? यही दिखा रहा हूं, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? अब इस इक्वेशन को मैं फिफ्थ मान लेता हूं, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ आ गई। यहां भी इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे, तो बाई फिफ्थ इक्वेशन, ये वाली फिफ्थ, ये वाली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा u1, यहां ए ये हो जाएगा f1x प्लस b ये हो जाएगा g1x। ये इक्वेशन 6 हमने आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए जो सेकंड इक्वेशन मानी थी उसमें रखना होगा। अब मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ u एंड u1 पुट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी? ये थी माइनस के u1 अपॉन आर यू, ये सेकंड इक्वेशन थी, इसमें रखना है। तो y इक्वल माइनस u1 की वैल्यू ये रही a1 f1x माइनस b1 g1x अपॉन r, u की वैल्यू ये रही a fx प्लस b gx। एक काम करते हैं, इसमें से ये b1 नहीं है, लिख ही दिया है, ये a और b है, a1 b1 नहीं है, आप सोच रहे हो। इसमें से a की कांस्टेंट बनाना है, तो फिर क्यों ना माइनस बी को कॉमन ले लिया जाए या ए को कॉमन ले लिया जाए, जो आपको पसंद है। तो ए को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां y इक्वल आएगा माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा f1x प्लस ये b अपॉन ए हो जाएगा, और यहां g1x अपॉन r, यहां भी a कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा fx प्लस b अपॉन ए gx। इस a से a कट गया। अब b अपॉन a को कुछ एक सिंपल कांस्टेंट मान लो, जैसे मैं c माने लेता हूं। मान लीजिए लेट b अपॉन a इक्वल टू c, तब y इक्वल माइनस यहां f1x प्लस c g1x अपॉन r fx प्लस c gx। यही आपकी रिकेटी इक्वेशन का रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। रिजल्ट अलग अलग टाइप के भी आते हैं, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता है, अलग टाइप से भी सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि मैंने सुविधा के लिए ये लिया था, कोई टीचर कुछ अलग लेकर भी सॉल्व करके दिखा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ रिकेटीज इक्वेशन। तो आज की वीडियो कैसी रही प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है?